नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से S2 एडवाइज़र में आपका स्वागत है। एक समस्या लोकेश भंडारी जी ने पानीपत से लिख भेजी है। वो लिखते हैं उन्होंने 60-70 लाख रुपए लगा के गारमेंट्स का नया बिजनेस शुरू किया है, लेकिन उसमें पूरी तरह से सफलता उनको नहीं मिल पा रही है। हर महीने उनको लाभ की जगह कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जो बिजनेस चल रहा है उससे तो उनकी लेबर कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है। लोकेश जी, आप परेशान मत हों। आपकी जन्म कुंडली की विवेचना मैंने देखी है। आपकी जन्म कुंडली में बहुत अद्भुत योग हैं जो आपकी यश कीर्ति और धन संपन्नता को बढ़ाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष योग है, यश कीर्ति योग है, विपरीत राजकरणी योग है, गजकेसरी योग है, कई अन्य बहुत अद्भुत योग आपकी जन्म कुंडली में है। शनि और शुक्र की जो स्थिति है वो भी आपकी जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। शनि और शुक्र वैभवता को, धन संपदा को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। शनि की यदि अनुकंपा मिले तो व्यापार और उद्योग धंधा निरंतर उन्नति करता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु का जो मेल है वो आपके व्यापार में मुख्य मादक बन गया है, और इसलिए आप कुछ थोड़े से उपाय कर लीजिए। आप देखेंगे 4-6 महीने में आपका बिजनेस सिर्फ चलेगा नहीं, बहुत तेज से दौड़ेगा। आपके बिजनेस में अपार संभावना नज़र आती हैं। तो आप ये छोटे से उपाय कर लीजिए। हाँ, मैंने आपकी जन्म कुंडली की विस्तृत विवेचना लाल किताब के साथ में, लाल किताब के उपयोग उपायों के साथ आपको अलग से प्रदर्शित कर ली है, तो वहाँ देख लें, क्योंकि लाल किताब का महत्व वर्षफल के अनुसार अलग से रहता है। तो आप वर्षफल के अनुसार जो 2-4 उपयोगी उपाय होते हैं उनको करते रहिए, और निरंतर अपने जीवन में सफलता की चढ़ाइयाँ चढ़ते चले जाइए। तो आप जो आप लिखा है उसके अनुसार मैं 2-3 छोटे-छोटे उपाय आपको बता रहा हूँ, उनको करिए और आप आगे बढ़िए। सबसे पहले तो आपको शनि की जो अशुभता है, शनि का जो मुख्य बाधक योग आपकी जन्म कुंडली में है, उसके लिए आपको हर शनिवार 1.25 किलो काले चने लेकर शुक्रवार को पानी में भिगो देने हैं, और शनिवार सुबह उनको सरसों के तिल का हाथ लगा कर, या फिर चाहें तो सरसों का थोड़ा सा तेल डाल के उनको थोड़ा सा उबाल सकते हैं, और इन काले चनों को आपको भैंसे को खिलाना है। यदि भैंसा नहीं है तो भैंस को भी दे सकते हैं, लेकिन भैंसे को खिलाना ये बहुत उपयुक्त हो जाता है, क्योंकि भैंसा यमराज का मुख्य वाहन है, और शनि भी यम यानी न्याय के देवता माने गए हैं। ऐसे में भैंसे की सेवा करना, भैंसे को चारा पानी और काले चने का प्रयोग कराना बहुत लाभकारी साबित होता है। आप जब भी ये काले चने भैंसे के सामने डालें, उसके शरीर पर स्पर्श करें, और यदि स्पर्श करते हुए सरसों के तेल की मालिश करें तो ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा आप 10 दिन लगातार कुष्ठ रोगियों को इन्हीं ऐसे ही काले चनों से पकोड़े बनवाकर, या फिर पकोड़ों के साथ में उड़द की दाल के जो इमरतियाँ आती हैं उनको खिलाएं, और कुष्ठ रोगियों की आशीर्वाद से, कुष्ठ रोगियों की कृपा से आपके व्यापार में निरंतर 4 चांद लगते चले जाएंगे। ये बहुत उपयोगी। हाँ, इसके अलावा एक और काम करें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि शुद्ध तांबे की अंगूठी में 7.5 रत्ती से अधिक वजन का माणिक जड़वा के अपनी उंगली में धारण करें। आपको लगेगा कि माणिक तो महंगा रत्न है तांबे में, लेकिन इसका जो उपयोगिता है, इसका जो प्रभाव है, तांबे के साथ सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहता है। चाहो तो आप सोने में भी जड़वा सकते हैं, लेकिन सोने में जड़वाएं तो उसके अंदर जहाँ माणिक फिट करना है उसमें तांबा ही रहना चाहिए, फिर वो अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा। आपको आपके व्यापारिक क्षेत्र में, आपको उद्योग धंधे में निरंतर तरक्की, उन्नति और प्रोग्रेसिव स्थिति में रखेगा। तो एक उपाय ये भी करके रखें। इसके अलावा मंगलवार को आपने 3 सूखे नारियल लेकर, जो सूखे नारियल हम मांगलिक कार्य में प्रयोग करते हैं या पूजा आदि में भी स्थापित करते हैं। वैसे तो पूजा में पानी वाले नारियल प्रयोग होते हैं, लेकिन कई
पूजाओं में सूखे नारियल प्रयोग होते हैं। तो आप ऐसे 3 नारियल लेकर उनको या तो किसी मंदिर में देते रहें या उनको निरंतर पानी में प्रभावित करते रहें। यदि आपके आसपास कोई पानी की नदी है तो उस नदी में इन सूखे नारियल को प्रभावित करना आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। अन्यथा आप इनको शुद्ध पानी के सरोवर में या किसी जल स्रोत में प्रभावित कर सकते हैं। आप इसको करिए। ये बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस की उन्नति में जो बाधक कारक बन जाते हैं, जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि और शुक्र अच्छे मेल में है, लेकिन शनि राहु की जो एक दूसरे से युति बन रही है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, वही आपके व्यापार में मुख्य बाधक बन गया है। और शनि व्यापार को शीर्ष भी करता है, लेकिन व्यापार में निरंतर कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी करता रहता है। चलते चलते व्यापार शनि के कारण रुक जाते हैं या फिर शीर्ष पर चढ़े हुए व्यापारी धरातल पर गिराते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं। वैसे आपने देखा भी होगा, यदि शनि मेहरबान तो दुकानदारी खूब चलती है, मकान बनते हैं, मकानों पर मकान बनते चल जाते हैं, लोग ज़मीन खरीदने लग जाते हैं। ज़मीन में किसानों को उससे बहुत लाभ मिलता है। पशुपालक हैं वो भी शनि की कृपा से बड़े पशुपालक बन जाते हैं, लाखों रुपए महीना कमाते हैं। लेकिन यदि शनि अशुभ हो जाए, शनि अपनी कुदृष्टि प्रकट करने लगें, तो वो शीर्ष पर चढ़े व्यक्ति को नीचे धरातल में उतारने में भी देरी नहीं करते। शनि के कारण कई तरह की व्याधियाँ शुरू हो जाती हैं, कई लोग मकान बनाने लगते हैं। लेकिन शनि यदि कृपावान नहीं है, शनि यदि अप्रसन्न हो गए तो बनते बनते मकान रुक जाते हैं, या धन की कमी आ जाती है, या मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, किसी तरह के कोई ना कोई झंझट खड़े हो जाते हैं और बनते हुए मकान रुक जाते हैं। फिर जीवन में कभी वो मकान पूर्ण ही नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में शनि की कृपा व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी है। शुक्र से वैभवता आती है। वैभवता नहीं आती, जो आप धन अर्जित करते हैं उसको खर्च करने की, उसके कारण ऐश्वर्य भोगने की आप में प्रबलता भी बढ़ती है, मानसिक स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो शुक्र शनि हमारी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। शनि तो हर चीज़ में बाधाएं खड़ी करते हैं और शरीर की अवधि भी बहुत लंबी रहती है। लंबी अवधि तक यदि कोई बाधा रहे, कोई परेशानी खड़ी रहे, तो वो हमें अंदर तक हिला देती है। आपको भी इतने पैसा लगाने के बावजूद भी पूरी तरह रिटर्न नहीं मिलना तो दुख तो देगा ही। ऐसे में आप ये थोड़े से उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में तरक्की होगी, आपका व्यापार फिर से अग्रसर होने लगेगा। ये छोटे से मैंने उपाय बताए। वैसे आप जन्म वर्षफल के अनुसार आपको जो मैंने जो डिटेल भेजी है, आपकी जो जन्म कुंडली का फलादेश बना के भेजा है, आप उसको एक बार से पढ़ लें, और यदि समझ ना आए तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा समझ आ जाए तो आपको निरंतर करते रहिए। उसमें मैंने 10 साल तक का पूरा डिटेल बना के भेजा है, और ये आपके जीवन में शीर्ष तक पहुंचाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। और हाँ, मैं अपने मित्रों को कहना चाहता हूँ, यदि वो लाल किताब में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, रुचि लेते हैं, या जिनके जीवन में किसी तरह की समस्या हैं, वो मेरे से संपर्क साधना चाहते हैं, मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो निसंकोच मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं, मेरे नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद मित्रों।